नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2। इस वीडियो में हम अध्याय 7 को करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने कक्षा 6 और 7 के कुछ सभी चैप्टर्स को, पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लिया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनका लिंक ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में इसमें बताया गया है कोई कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से प्रमुख जन नेता थे जिन्होंने इन आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, कौन कौन सी रचनाएं थी जिसने जनता को प्रेरित किया। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। और रीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि पिछले साल भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार से प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं क्योंकि आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक है। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की। जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में। भंवरलाल सर्राफा इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गठारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। अब हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल के बारे में। 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कर्पूर चंद पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयास से कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल, कर्पूर चंद पारगी। यह राजस्थान का प्रथम राजमंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। तो जयपुर प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है 1931 में हुई थी कर्पूर चंद पारगी और जमनालाल बजाज के द्वारा। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था और जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में इसने कार्य करना शुरू किया था। 1938 में जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहला अधिवेशन हुआ था। और बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर था बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 को। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला था। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो हमें मेवाड़ प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल दोनों याद रखने हैं। जो मेवाड़ प्रजामंडल है ये 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था और जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हमें इनके स्थापना करने वाले लोगों के नाम याद रखने हैं और प्रजामंडलों के नाम याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है।
30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब हम बात करेंगे कोटा प्रजामंडल के बारे में। अभिन्न हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समानांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन के उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में इसने कार्य किया। तो हमने अभी बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ा, जिसने 1936 में इसकी स्थापना हुई थी मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में इसका अधिवेशन भी हुआ था। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि और तनसुखलाल के सहयोग से स्थापित हुआ था और इसके बारे में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। अब हम कुछ करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख जननायक हैं जिन्होंने राजस्थान में आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाई। प्रमुख जननायक। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जननायकों के बारे में जिन्होंने आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। सबसे पहले है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। इनका जो क्वेश्चन है गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप एसएससी के पिछले ईयर के पेपर को चेक कर सकते हैं। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती वही जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच की पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। गोविंद गुरु ने सन 1903 में संप सभा की स्थापना भी की थी। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। तो ये बंधुत्व और संयुक्त का प्रेम वाली एक सभा थी। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूट आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान का प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने और ईश्वर में आस्था रखने की बात भी उन्होंने कही। तो गोविंद गुरु बहुत ही आस्थावान और उच्च विचार के व्यक्ति थे जिन्होंने संप सभा के माध्यम से आदिवासियों को इतने नैतिक विचार दिए। अब हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयपुर के वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की, तो आप इसका आंसर लगाएंगे अर्जुन लाल सेठी। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे, अर्थात इन्हें इतनी सारी भाषाओं पर पकड़ थी। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारी को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। तो अर्जुन लाल सेठी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिक्चर आप देख रहे हैं। इन्होंने एक वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की थी जो क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा एक विद्यालय था। अब हम आगे बात करेंगे कुछ और क्रांतिकारियों के बारे में। अब हम बात करेंगे केसरी सिंह बारहट के बारे में। इनके बारे में हमें अच्छे से जानना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया था। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राय चंगुटिया नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। तो इनकी रचना को हमें याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है 2017 के पेपर में।
तो चलिए अब हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ को हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन दिया गया है। 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। चलिए अब आगे कुछ और जन नायकों के बारे में जानते हैं। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। ये पोखरण वही है जहाँ पे हमारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खारवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खारवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। तो अब हम बात करेंगे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट के बारे में। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और अमीर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। इतने महान क्रांतिकारी थे जो 27 सालों तक ये भूमिगत रहते रहे और 1939 में इनकी मृत्यु हुई। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किनके भाई थे, किनके पुत्र थे, इनका नाम हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुंवर प्रताप सिंह के बारे में। कुंवर प्रताप सिंह केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचय आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में किसी को बिल्कुल भी नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्विलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अनुमानित यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही ये शहीद हो गए। तो कुंवर प्रताप सिंह हमें याद रखना है कि ये कैसे शहीद हुए और किसके कारण ये गिरफ्तार हुए थे। अब हम बात करेंगे राव गोपाल सिंह खारवा के बारे में। राव गोपाल सिंह खारवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खारवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को ताड़गढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिन पश्चात ही वहां से दोनों लापता हो गए। गोपाल सिंह सलीमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में इन्हें भेज दिया गया। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्य में संलग्न रहे। तो राव गोपाल सिंह खारवा के बारे में हमने अब जान लिया। अब हम कुछ शब्दावली देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए शब्दावलियों पे चलते हैं। सबसे पहला है बेगार। बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी के बलपूर्वक कार्य कराया जाना।
सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह। लाग बाग का मतलब होता है जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। और चंवरी कर होता है जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर, ये चंवरी कर कहलाता है। तो इन करों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और ऑप्शंस में से हमें सही आंसर तक पहुंचना है। प्रश्न 1 है जो प्रीवियस ईयर 2017 के एसएसटी में पूछा गया था। चेतावनी राय चंगुटिया नामक प्रसिद्ध शोर थे किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राय चंगुटिया नामक शोरथों की रचना की थी। प्रश्न 2, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी, तो कितनी प्रकार की लागतें ली जाती थी ये हमें इसमें बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है 84 प्रकार की लागतें, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। 84 प्रकार की लागतें बिजौलिया की जनता से ली जाती थी। और बिजौलिया का आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने किया था और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला, देश का सबसे लगभग 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था जो पूर्णतः अहिंसात्मक था। प्रश्न 2 है, हमें स्तंभ अ और ब को सुमेलित करना है। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। जी हाँ, इसका सही आंसर इस प्रकार है जो आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ के आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न 1 है, भगत आंदोलन डैश द्वारा चलाया गया था। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी। प्रश्न 2 है, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी के आप जो क्वेश्चन हैं आप इनको रीड कर सकते हैं और इनके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं जो आपको चैप्टर को समझने में सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।